अतुल का जीवन बचपन से ही गरीबी में गुजरा। उसकी गरीब विधवा माँ लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांजने का काम करने लगी, तो वहीं अतुल लोगों के जूते पॉलिश करके थोड़े पैसे कमाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि अतुल की माँ को टीबी की बीमारी है और अब उसने बिस्तर पकड़ लिया। अतुल दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत की कमाई उसकी माँ को नहीं बचा पाई और एक दिन उसकी मौत हो गई। अब 12 साल के अतुल के ऊपर 8 साल की बहन निधि की जिम्मेदारी आ गई। वो फुटपाथ पर लोगों के जूते पॉलिश करके पैसे कमाने लगा। एक रोज, जूते पॉलिश करवा लीजिए ना साहब। अरे नहीं करवाने जूते पॉलिश। साहब जूते पॉलिश करवा लो, नहीं तो मेरी बहन भूखी रह जाएगी। क्या मतलब? मेरी बहन का मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं जूते पॉलिश करके उसका और अपना पेट पालता हूँ। ये सुनकर राजवीर को उस पर दया आ गई। तो जूते पॉलिश करके तुम कितना ही कमा पाओगे? अच्छा, वैसे मेरा खुद का होटल है, तुम वहाँ काम कर लेना। थोड़ा साफ सफाई का काम है और ग्राहकों को खाना परोसना होगा। इसके बदले में हर महीने तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, साथ ही तुम्हें कुछ पैसे टिप के तौर पर ग्राहकों से भी मिल जाएंगे। सच में साहब जी? ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वहाँ क्या क्या बनता है साहब जी? दाल मखनी, रोटी, पनीर, कोफ्ता से लेकर चिकन सब बनता है। तुम चाहो तो वहीं मेरे होटल पर अपनी बहन को भी साथ ले आया करो। अगले दिन से उसने ऐसा ही किया। वो अपनी बहन के साथ उसी दिन से उस होटल पर गया जहां मसालों की खुशबू से उसका मन भी चिकन खाने के लिए ललचाने लगा। भैया, मेरे मुंह में तो पानी आ गया ये खुशबू सूंघते ही। चुप कर छोटी, अभी तो एक तरफ आराम से बैठ जा और मुझे काम करने दे। अतुल अब ग्राहकों को खाना देने लगा। कुछ ग्राहक ज्यादा ऑर्डर कर देते और जब उनसे पूरा नहीं खाया जाता तो थोड़ा चिकन और रोटी वो ऐसे ही छोड़ देते। जूठी प्लेट उठाकर उसमें बचे हुए चिकन रोटी की खुशबू से तो अतुल खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से एक लिफाफे में बचा हुआ खाना बांधकर थोड़ी दूरी पर बैठी अपनी बहन के पास ले आया। फिर उन दोनों ने मिलकर वो चिकन रोटी खाई। ऐसे कुछ साल बीत गए। एक रोज राजवीर ने अतुल से कहा, अतुल, सभी ग्राहक तुमसे बहुत खुश हैं, वो तुम्हारी खूब तारीफ करते हैं, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम रसोई का काम सीख लो। ठीक है साहब। अब अतुल रसोई में काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने खाना बनाना सीख लिया। खासकर उसने बहुत अच्छा चिकन रोटी बनाना भी सीख लिया। अब सब ग्राहक उसके हाथ की बनी चिकन रोटी ही मांगते थे, लेकिन अब उसके साथ काम करने वाले दूसरे लोग उससे जलने लगे। फिर एक रोज, अच्छे से जानता हूँ अतुल, ये चोरी तुमने की है। नहीं नहीं, ये झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की। तभी राजवीर भी आ गया। क्यों शोर मचा रखा है और किसने की चोरी? मालिक, मैंने इसे गल्ले से पैसे चुराते देखा है। यकीन ना हो तो इसकी जेब की तलाशी ले लो। राजवीर ने उसकी जेब की तलाशी ली तो उसमें से 2000 रुपए निकले, जो दरअसल बबलू ने चुपके से उसकी पैंट की जेब में डाल दिए थे। वो पैसे देख राजवीर गुस्से में बोला, आखिर किस चीज की कमी छोड़ दी थी मैंने? फुटपाथ से उठाकर तुझे यहाँ ले आया, फिर भी तूने चोरी की। नहीं साहब जी, मैंने चोरी नहीं की, माँ कसम। निकल यहाँ से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। राजवीर ने अतुल को काम से निकाल दिया। ये देख बबलू बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो तो यही चाहता था। ये क्या भैया, आज चिकन रोटी नहीं बचा था क्या? आज के बाद मैं कभी रोटी चिकन नहीं ला पाऊंगा बहन, क्योंकि मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया है। क्या, लेकिन क्यों? अतुल ने निधि को सारी बात बताई। अब तो आप भी बहुत बढ़िया चिकन रोटी बना लेते हो। किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि आप खुद का कोई काम शुरू कर लो। अतुल ने तो ये बात सोची ही नहीं थी, लेकिन उसे उसकी बहन का ये आइडिया कमाल का लगा। अब उसने चिकन रोटी का ठेला लगाने की सोची। इतने सालों से उस होटल में काम करके उसने इतने पैसे तो कमा ही लिए थे। 2 दिन के अंदर ही अब उसने खुद का काम शुरू कर लिया और अब वो बड़ी ही अच्छी चिकन रोटी बनाकर बेचने लगा और अब लोग उसके पास चिकन रोटी खाने आने लगे। वो सुबह पतीला भरकर चिकन बनाता और शाम तक वो सारा खत्म हो जाता। उसकी कमाई अच्छी होने लगी। उधर अतुल के चिकन न बना पाने के कारण अब राजवीर के सभी ग्राहक टूटने लगे। उन्हें अब चिकन रोटी में वो स्वाद नहीं मिल पा रहा था जो अतुल के हाथों में था। वो सभी उसी के ठेले पर जाने लगे। राजवीर का होटल तो अब बंद होने की कगार पर आ गया, लेकिन एक रोज बबलू को उसने किसी से बातें करते हुए सुना। अरे मैंने ही उस अतुल पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे यहाँ से निकाल दिया था। उसकी जेब में मैंने ही चुपके से 2000 रुपए गले से निकाल कर रख दिए थे और मालिक को भी यही लगा कि चोरी उसी ने की है। अब राजवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अतुल को ढूंढते हुए उसके ठेले पर जा पहुंचा। मुझे माफ कर दे अतुल, सभी लोग तुझे पहचान गए, लेकिन मैं ही तुझे नहीं पहचान पाया। एक बार भी नहीं सोचा कि तू ये काम नहीं कर सकता। साहब, मैंने आपके पैसे नहीं बल्कि आपका हुनर चुराया था, तभी मैं इतने अच्छे से अपना काम कर पा रहा हूँ।
अब तुम अपने होटल में वापस चलो अतुल, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। नहीं साहब जी, आखिर मैं कब तक आपकी नौकरी करता रहूंगा। गलती आपकी भी नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों में मेरी बहन की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं अपनी बहन के साथ मुंबई चला जाऊंगा, फिर वहीं अपना चिकन रोटी का काम शुरू करूंगा। तब आपके ग्राहक वापस आ जाएंगे। तेरी हर इच्छा पूरी हो बेटा, ऊपर वाला तुझे खूब तरक्की दे। इतने दिनों तक ठेले का काम करके अतुल ने ठीक ठाक पैसे जोड़ लिए थे। निधि की पढ़ाई पूरी होते ही वो मुंबई चला गया, जहां उसने उसका दाखिला एक बड़े कॉलेज में करवा दिया और उसने खुद का चिकन रोटी का काम शुरू कर लिया। उसके हाथों की बनी चिकन रोटी ने तो वहां भी धमाल मचा दिया। लोगों की भीड़ उसके ठेले पर लगने लगी। लोग दूर दूर से उसके हाथ की चिकन रोटी खाने आने लगे। उसकी खूब कमाई होने लगी। वो एक दिन में हजारों कमाने लगा। उसकी गरीबी का अंत हो चुका था और अब ऊंचाइयां उसके कदम चूमने लगी। एक गरीब चिकन रोटी का ठेला लगाने वाले का आज मुंबई जैसे बड़े शहर में खुद